हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेहता पोल्ट्री फार्म। मेहता पोल्ट्री फार्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे आप सभी को पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती रहती है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के क्या फ़ायदे हैं, इसमें किस तरीके का वर्क करना पड़ता है। तो आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हम सभी ने बहुत सारे फार्म देखते हैं गांव में और गांव के साइड में अगल बगल अपने। उसमें से एक नॉर्मल फार्म होता है जो पोल्ट्री फार्म को खुद से बना करके खुद से उसमें चिक्स डालते हैं और खुद से फीडिंग का व्यवस्था करते हैं। मतलब कहने का है, सारा मैनेजमेंट खुद से करना होता है। जितने भी तरीके का उसमें खर्च होता है और रख रखाव में, देखभाल में, सारे काम मतलब खुद से करने होते हैं। ये एक नॉर्मल फार्मिंग है। दूसरी फार्म जो होती है उसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हम लोगों को फार्म का निर्माण करना होता है। उसके बाद बहुत सारी कंपनियां हमारे भारत में फार्मर के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं और बहुत लोग कर भी रहे हैं। तो दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जैसे बड़े बड़े कंपनियों के हम लोग नाम ले लेते हैं। कुछ कंपनी जैसे आईबी हो गई, वैंकीज या वेंकटेश्वर हैचरी प्राइवेट लिमिटेड है, पशुपति भी है, सुगना है और इस तरीके की तमाम कंपनियां किसान भाई के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है। इसमें कंपनियों की बहुत अहम रोल होती है, क्योंकि कंपनी एक फार्मर को हर तरीके का सुविधा उपलब्ध कराती है। जैसे कि फार्मर को चिक्स देना, चिक्स के साथ उसे फीड की भी व्यवस्था करना और टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन की व्यवस्था करना। किसी तरीके का कोई बीमारी आ जाती है तो उस वक्त उस बीमारी के इलाज के लिए ज़रूरत दवाई का इंतज़ाम करना। इस तरीके का सारे देखभाल रख रखाव की व्यवस्था कंपनी के साइड से सुपरवाइज़र होता है, मैनेजर होता है। इसके माध्यम से फार्मर के फार्म में बर्ड्स का देखभाल किया जाता है। तो अगर आप पोल्ट्री फार्म बिजनेस का प्लान कर रहे हैं या मुर्गी पालक बनना चाहते हैं या इसका बिजनेस आप करना चाहते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इस लाइन में, क्योंकि आपको एक फार्म का निर्माण करना होता है। इस फार्म का निर्माण में चाहे आप बड़ा फार्म बना सकते हो या छोटे फार्म से भी स्टार्टिंग कर सकते हो। कंपनियां दोनों तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देती है या सहयोग करती है, बशर्ते इसमें कुछ कंपनियां फार्मर के साथ एग्रीमेंट करती है। उस एग्रीमेंट को करने के लिए कुछ ज़रूरी कागजात की भी डिमांड करती है। इस पेपर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पे फार्म बना हुआ है, उसका पेपर चाहिए। उस ज़मीन की पेपर होनी चाहिए प्रॉपर। आधार कार्ड होनी चाहिए, पैन कार्ड होनी चाहिए और एक सबसे अहम पेपर होती है जो एनओसी। ये एनओसी पेपर जो होती है, ये हमारे ग्राम पंचायत में एक मुखिया के द्वारा किया जाता है।
ये पेपर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। मतलब आपका जहाँ पे फार्म है वहाँ पे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हो आपके फार्म के प्रति। तो ये पेपर जो मुख्य रूप से कंपनियां अक्सर डिमांड करती है, उसके बाद ही एग्रीमेंट करती है, उसके बाद आपके फार्म में चिक्स भेजने की तैयारी करता है। लगभग सारी कंपनियों की यही रूल होती है। दोस्तों, आज के टाइम पे पोल्ट्री फार्म बिजनेस बहुत ही अच्छे से फल फूल रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि मार्केट में तेज़ी से इसका डिमांड का होना और बाज़ार में इसका खपत बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए खाने वालों की अपेक्षा फार्मर बहुत ही कम है। तो इसीलिए आप अगर सोच रहे हैं पोल्ट्री फार्म बिज़नेस के बारे में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या पोल्ट्री फार्म को सक्सेस बनाने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, या इस बारे में आपको एक नॉलेज चाहिए होता है कि बर्ड्स को या मुर्गी को कैसे रख रखाव करें, किस बीमारी में कौन सी दवा चलानी है, किस मौसम में कैसे देखभाल करनी है। इन सारी बातों की जानकारी एक फार्मर को होनी चाहिए ताकि समय के अनुसार उस बर्ड्स का पालन किया जा सके। क्योंकि ये जानकारी नहीं रहने के अभाव में बहुत सारे फार्मर को नुकसान उठाना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण है जानकारी नहीं होना। जानकारी नहीं होने के कारण समय समय पर मुर्गियों की देखभाल नहीं हो पाना, समय से दवाई नहीं दे पाना, वैक्सीनेशन नहीं कर पाना, ये सारी बातें बहुत ही अत्यधिक आवश्यकता होती है एक पोल्ट्री फार्मर के लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फीडिंग का, चिक्स का, मेडिसिन्स का और भी सारे चीज़ों की व्यवस्था तो कंपनी के माध्यम से किया जाता है। सिर्फ इसमें हमारा या फिर फार्मर की जो बात करें तो हमारा सिर्फ इसमें मेहनत होता है। अगर हम मेहनत अच्छे से करते हैं तो इसमें अच्छा मुनाफा होता है, क्योंकि जितने अच्छे से मुर्गियों की ग्रोथ होती है उतने अच्छे हमारे पेमेंट्स भी बनते हैं। इसमें हमारे इनकम की बात करें तो आराम से जितने अच्छे से आप मुर्गियों की पालन करेंगे, देख रेख करेंगे, अच्छे से उसका ध्यान रखेंगे, समय समय पर पानी की व्यवस्था, दाने की व्यवस्था और साफ़ सफाई की व्यवस्था करते रहें तो मुर्गियों में अच्छी ग्रोथ होती है और ये अच्छी ग्रोथ के साथ अच्छा इनकम का एक साधन भी बन जाता है। तो जिस प्रकार हम मुर्गियों की देखरेख करते हैं उसी प्रकार से हमारा इनकम भी होता है। अब हम आगे बढ़ते हुए फर्स्ट डे में चिक्स का कैसे व्यवस्था करना चाहिए, क्या सुविधा होनी चाहिए, इसके बारे में अगर हम बात करें तो चिक्स आने से पहले हमें ब्रूडिंग की व्यवस्था करनी होती है। ब्रूडिंग कभी भी बनाएं तो सर्कल में बनाएं, गोला आकार में बनाएं, क्योंकि इससे बच्चे क्या होते हैं एक दूसरे के ऊपर जाते नहीं हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं तो उसे चिक्स दब जाते हैं और दब जाने के कारण बहुत सारे चिक्स मोर्टेलिटी या तो फिर मर जाते हैं। इससे फार्मर का नुकसान होता है, क्योंकि जितने बर्ड्स का मोर्टेलिटी होगा वो फार्मर में ही काउंट होता है। इसीलिए ब्रूडिंग की व्यवस्था हमेशा सर्कल में ही करें और उसके बाद ब्रूडिंग
जो बनता है उस ब्रूडिंग में जो हम लोग कुन्नी डालते हैं, धान का छिलका डालते हैं, उसकी मोटाई कम से कम 1 से 2 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। और इस कुन्नी या धान के छिलके को बिछाने के बाद ऊपर से न्यूज़पेपर जो होती है वो न्यूज़पेपर डालनी चाहिए, क्योंकि चिक्स जब आते हैं वो फर्स्ट डे की होती है, 0 डेज़ मानकर चलो। तो एक पहला दिन में उसके पैर जो होते हैं, लेग्स होते हैं, वो बहुत नॉर्मल होते हैं। वो उससे क्या होता है कि सॉफ्ट पेपर रहेगा तो सॉफ्ट फील होगा उसे, और चलने में उसे परेशानी नहीं होगा। जब चिक्स अच्छे से चल पाएगा और फिर दाना खाएगा, पानी पिएगा, तो ग्रोथ अच्छा होगा। अब ब्रूडिंग में व्यवस्था क्या क्या होनी चाहिए? जब भी चिक्स आते हैं फर्स्ट डे, तो सबसे पहले बर्ड्स को पानी में हल्दी और गुड़, ये दोनों चीज़ बहुत ही ज़रूरी होती है। इसे मिलाकर ही पानी दे पीने के लिए। फर्स्ट टाइम जब चिक्स हमारे फार्म में आते हैं, सबसे पहला काम होता है कि पानी कभी भी नॉर्मल पानी ना दे, उसमें हल्दी और गुड़ की मात्रा ज़रूर डालें। और उसमें से, क्योंकि मिठास होने से चिक्स ज़्यादा पानी पिएंगे, वो उसके सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये पानी पिलाने के बाद फीड की व्यवस्था करें, फीड लगाएं। यह जो फीड होगा ये प्री स्टार्टर होगा, क्योंकि ये मुर्गी पालन में 3 तरह का फीड यूज़ होता है। फर्स्ट, जब बच्चे चिक्स होते हैं, छोटे होते हैं, तो प्री स्टार्टर फीड का यूज़ करते हैं। उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे स्टार्टर फीड का यूज़ करते हैं। फिर लास्ट में जब सेल आउट के लिए बच्चा रेडी हो जाता है, बर्ड्स बड़े हो जाते हैं, तो हम लोग फिनिशर के यूज़ करते हैं। उसके बाद 2 से 3 दिनों में उस ब्रूडिंग को थोड़ा बड़ा करना है, क्योंकि स्पेस देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी चिक्स घूम पाएंगे। थोड़ा सा अच्छे से जगह मिलना चाहिए, ताकि उन लोग में ग्रोथ अच्छे से हो सके। उसके बाद फर्स्ट वैक्सीनेशन का टाइम आता है 7 डेज, 1 सप्ताह 7 दिन जब हो जाते हैं, उसके बाद पहला वैक्सीनेशन कर सकते हैं। ये वैक्सीनेशन का तरीका भी अलग अलग होती है। जो अगर छोटा फार्म है तो आँख में भी लोग डालते हैं ड्रॉप के माध्यम से, वो भी आप कर सकते हो, या फिर पानी में वैक्सीनेशन को मिक्स करके भी आप दे सकते हो पीने के लिए। और यह वैक्सीनेशन करते वक्त पहले चिक्स को 2 घंटे पहले उसे प्यासा ज़रूर रखें, पानी ना दे। इससे फ़ायदा यह होगा कि चिक्स प्यासे रहेंगे तो वैक्सीनेशन जो पानी में मिलाया है आपने वो प्रॉपर पी सके, और सारे चिक्स, सारे बच्चे पी सके, ताकि उनमें होने वाली बीमारियां ना आए। फर्स्ट वैक्सीनेशन जब हो जाए, फिर सेकंड वैक्सीनेशन की बारी आती है। ये आप सेकंड वैक्सीनेशन एकदम टाइम से 12 से 14 दिनों के बीच कर देनी चाहिए। ये इसी टाइम होता है सबसे बेहतर समय सेकेंड वैक्सीनेशन का। फिर तीसरा वैक्सीनेशन आता है। तीसरा वैक्सीनेशन आप 21 से 22 दिनों में आप कर सकते हो। टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन करने की बहुत ज़रूरत है इन बर्ड्स के लिए, इन मुर्गियों के लिए, क्योंकि समय से वैक्सीनेशन होना इसका ग्रोथ का बहुत बड़ा कारण माना जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखें। और इस मुर्गी पालन में एक बात बहुत ही ज़रूरी से ध्यान रखना पड़ता है। एक CRD नाम की बीमारी होती है, जिसे सर्दी भी हम कहते हैं। ये CRD अक्सर
पोल्ट्री फार्म में होती रहती है। इसका होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि सही पानी नहीं देना या गंदे पानी का फार्म में यूज़ करना या फिर चिक्स को ठंड लग जाना। ये CRD से बचने के लिए मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन उपलब्ध है, लेकिन कोशिश करना चाहिए सभी फार्मर को कि CRD जो बीमारी होती है या कोई भी बीमारी होती है मुर्गियों में, उसका एक देसी उपचार या आयुर्वेदिक उपचार भी करना चाहिए। CRD की अगर हम बात करें तो हल्दी, अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाएं, तीनों को मिक्स करके घोल बनाएं और यह बना हुआ घोल मुर्गियों में दें। यह बहुत असरदारक उपयोग माना जाता है, इसे ज़रूर आजमाएं। अदरक, हल्दी और लहसुन को तीनों को मिला करके अच्छे से पेस्ट बना करके पीस करके छान करके जो रस निकलेगा, ये रस को आप CRD के टाइम दे सकते हैं। ये 3 दिनों तक ये बहुत ही असरदार होती है, ये तुरंत असर करती है मुर्गियों में। इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है। इसमें फार्मर को केजी के हिसाब से सारी कंपनियों का अलग अलग रूल है। कोई कंपनी 6 रुपया पर केजी, 7 रुपया पर केजी, 8 रुपया पर केजी, 8.5 रुपया पर केजी, सभी कंपनियों का नियम अलग अलग है। तो इस तरीके से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं और यह एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है। अगर हम ध्यान दें तो समय पर सारी व्यवस्था करें। कोई भी बिजनेस में अगर हम ध्यान से करें तो सफलता मिलती ही है। दोस्तों, आप सब ने बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर भी देखा होगा और भी बहुत लोगों को ऐसे जानते होंगे जो पोल्ट्री फार्म किया और उसमें नुकसान हो गया, उन्होंने लास्ट में बंद कर दिया। तो इसका सबसे बड़ा कारण है ध्यान नहीं देना या तो फिर स्टाफ के ऊपर छोड़ना। अगर आपने एम्प्लॉय रख लिया है, स्टाफ के भरोसे आप अगर यह बिज़नेस कर रहे हो तो ये एक गलती है। इसे सुधारने और समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यह एक कच्चा बिजनेस है। इसमें बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि इनमें जो बीमारियां आती है वो बहुत तेज़ी से फैलती है। इसका सही समय पर सही उपचार नहीं होना असफलता का यह कारण माना जाता है। तो इसलिए यह बिजनेस कोई ख़राब नहीं है, क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा मांस सेल आउट होता है। इसका उसी रेशियो से उपज भी तो हो रहा है उपज, तभी तो मार्केट में सेल आउट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है यह बिजनेस सक्सेस नहीं होता है। बहुत सारे फार्मर खुद से सारे व्यवस्था करते हैं और वो अच्छा खासा इनकम भी जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि ये वही लोग कर सकते हैं जिनको पोल्ट्री लाइन में अच्छी नॉलेज है। और अगर आप नए हैं तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यह एक बेहतर ऑप्शन है, जो सीखने को भी मिलता है और इनकम भी मिलता है। इसमें सिर्फ हमारा लेबर कॉस्ट जाता है। और इस प्रकार से अलग अलग वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती है। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मुर्गियों में होने वाली सभी बीमारियों का देसी उपचार क्या है, कम खर्चे में इसका सटीक इलाज क्या है, एक एक बीमारी को देसी तरीके में और कम खर्च में कैसे सही उपचार हो सके, इसका जानकारी हम अगले वीडियो में देने का कोशिश करेंगे।